Hello Anish, first and foremost, congratulations for Naiper All India rank 299. How does it feel to be there somewhere which was a part of your target list? क्या जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तभी भी यही रैंक टारगेट पे था या तभी क्वालिफिकेशन ही सोचा था? सो हाउ वाज दैट एंटायर जर्नी इफ यू कैन टेक अस थ्रू? सर थैंक यू सो मच फर्स्टली। सर स्टार्टिंग में तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि नाइपर जाना है करके। फर्स्ट तो फोकस जीपैट पे ही था। एंड धीरे धीरे जब नाइपर के बारे में जरा समझने लगा तो जरा प्रिपरेशन चालू था। एंड कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 300 के बिलो में आ जाऊंगा, क्योंकि अभी जो ऐसा मेरा जीपैट का रैंक था 1079। तो आई थॉट कि नाइपर कहीं ना कहीं 700 800 या फिर थाउजेंड्स वो रेंज में आ जाएगा। इतना भी नीचे आ जाऊंगा ऐसा कभी लगा नहीं था। बट थैंक गॉड कैसा मेहनत रंग लाई सर। एंड 299 आया। जब जीपैट का रिजल्ट आया एंड इट वाज दैट 4 डिजिट रैंक, व्हाट वाज द एंटायर माइंडसेट? मतलब ठीक लगा? हार्डली कुछ दिन बाकी थे, जीपैट का रिजल्ट नाइपर के पेपर के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आया था एंड अगले 13-15 दिन में नाइपर का पेपर था वापस। उस हाँ टाइम सर। में खुद को कैसे बैलेंस किया कि बॉस व्हाट्स डन इज डन, लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज येट टू हैपन? सर जब जीपैट का रिजल्ट आया तब सेटिस्फाइड नहीं था मैं। ऐसा लगा कि और अच्छा रैंक आना चाहिए था। 4 डिजिट रैंक नहीं बट कहीं ना कहीं 3 डिजिट रैंक आना चाहिए था। तो वो एक जरा अच्छा नहीं लगा। मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन से मैं खुद ही गिर गया। बट देन जो फर्स्ट नाइपर हुआ मेरा, वो मेरा पेपर फ्रैंकली अच्छा नहीं गया। मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किए थे। 120 125 अटेम्प्ट ही किए थे मैंने। बहुत कम किए थे। एंड जब मुझे समझा कि वापस से री एग्जाम होने वाला है एंड एक और चांस मिल रहा है, तब मैंने वो लास्ट के 15-20 डेज और मेहनत की। एंड सर दिस इज हाउ इट हैपेंड। सो हाउ डिड फार्माइलाइट प्ले अ रोल इन योर जर्नी? फार्माइलाइट नोट्स के सिवाय और कोई बुक्स पढ़े थे कि दैट एंटायर स्टडी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज नोट्स? सर फार्माइलेट के नोट्स ही मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। जो सॉफ्ट कॉपी नोट्स से एंड हार्ड कॉपी नोट्स से दोनों ही मैंने पढ़े थे अच्छे से। एंड जो टेस्ट सीरीज थे वो मेरे को मतलब बहुत ही मतलब यूजफुल लगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने सब के सब टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे। फुल लेंथ टेस्ट हो, सेमी फुल लेंथ टेस्ट हो, क्लस्टर हो, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने मतलब वो टेस्ट सीरीज एक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव लेक्चर्स, देन हार्ड कॉपी नोट्स, सॉफ्ट कॉपी नोट्स, उसके बियॉन्ड में कभी गया ही नहीं बाहर। कहीं ना कहीं वो नोट्स इनफ थे टू गेट थ्रू विद व्हाट वी वर टारगेटिंग। हाउ अबाउट रिवीजन लेक्चर्स देन? अपना वो वेब सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ड्रग ऑफ द डे, बूस्ट योर बेसिक्स, वो सारे चीज कैसे हेल्पफुल हुए? सर जब मैंने ज्वाइन किया फार्माइलेट को एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर, तब आपने बताया था कि बेसिक से बहुत मेजर पोर्शन आता है जीपैट के लिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। तभी मैंने बूस्ट योर बेसिक्स, ड्रग ऑफ द डे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आपके जो प्लेलिस्ट के वीडियोस है वो सब देख डाले थे मैंने। एंड उधर ही मैंने मेरा बेसिक स्ट्रांग किया था एट द इनिशियल फेज। देन हार्ड कॉपी नोट्स तो थे ही, सॉफ्ट कॉपी नोट्स ये सब थे ही। एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला जो हमने लास्ट में सीरीज किया था, इंपॉर्टेंट 125 कॉन्सेप्ट्स, did that help to target the number of questions? सर वो भी सीरीज बहुत अच्छी थी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द सीरीज, क्योंकि उसमें समझ रहा था कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस कहाँ से टैप हो रहे हैं। सो वो एक बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि एक आइडिया आ रहा था कि क्या क्या करना है, उस चैप्टर में से कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो मैं उतना ही करता था सर। मतलब जहाँ जहाँ मेरे को समझा कि इधर से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके अराउंड ही मैं पूरा समझ के लेता था। एंड उसके बियॉन्ड कभी कभी देखा भी नहीं। ऐसे भी टॉपिक्स है सर जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने वो छोड़ भी दिया, क्योंकि ऐसा लगा नहीं कि उसमें से कभी क्वेश्चंस आए, कभी देखे नहीं मैंने। तो वो एक था। नाइपर का पेपर 200 क्वेश्चन 2 घंटे में हो गए थे या टाइम कम ज्यादा पड़ा? सो सेकंड पेपर में मैंने मैनेज किया, क्योंकि मैं एकदम डिसाइडेड ही था कि स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मैं पूरा 200 नहीं देख पाया था। लास्ट में बहुत घाई हुआ था। लास्ट में बहुत घाई हुआ। देन ऐसा मैंने माइंडसेट बनाया था कि अभी स्पीड अप करना है एंड होना चाहिए कंप्लीट। तो मेरा 1 hour 40 minutes में हो गया था सेकंड पेपर। 1 hour 30-40 minutes के रेंज में हो गया था। कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर जो नाइपर का हुआ था, मिक्सचर ऑफ ग्लिचेस, इश्यूज एंड वो भी था, Yes, तो somewhere I would say that was attributed to that factor parallelly. Other than that, when it comes to understanding of concepts, क्या आप
जीपैट और सारे एंट्रेंस के लिए कोलॉजी और मेडकेम अलग अलग पढ़ रहे थे या वी वर स्टडिंग इट टुगेदर? सर कोलॉजी एंड मेडिकेम मैंने स्टार्ट से साथ में ही पढ़ा है, मैंने कभी उसको अलग रखा ही नहीं। एंड कोलॉजी का मैं एक चैप्टर पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट ये टॉपिक का, तो मैं साइमल्टेनियसली मेडिकेम का पढ़ता था, और उसमें मेडिकेम में भी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालता था, बस स्ट्रक्चर्स दिखता था, क्योंकि एसएआर तो ज्यादा आता नहीं है, यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चंस देखे तो एसएआर पे भी मैं इतना गया नहीं, तो बच्चा क्या मेडिकेम पार्ट से स्ट्रक्चर्स ही बचे, तो मैं स्ट्रक्चर्स उसके अंदर की रिंग उस पर ज्यादा फोकस करता था। एंड उधर ही कोलॉजी एंड मेडिकेम में उधर ही खत्म कर देता था कोई भी टॉपिक का सब्जेक्ट का। कभी भी ऐसा फील हुआ कि कोई भी चीज इनसफिशिएंट थी, टॉर्टोरा के पास जाना पड़ेगा, मार्टिन के पास जाना पड़ेगा, लेनिंजर रेफर करना पड़ेगा, डिस्पेंसिंग फार्मेसी के लिए बुक, या कोई भी ऐसे रेफरेंस बुक्स को ज्यादा खोदना पड़ेगा, एंड जो मैं सिर्फ फार्माइलाइट नोट्स पढ़ रहा हूँ उसमें से मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, या तो इनकम्प्लीट है, अरे इसमें बहुत कम है, कभी ऐसा कुछ फील हुआ? नो सर नो, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। आप मेरे मोबाइल में भी देखो कि एक भी बुक्स नहीं है, ये लेनिंजर या फिर मार्टिन कोई भी बुक्स नहीं है, ओनली फार्मा इलाइट के सॉफ्ट कॉपीज है, एंड दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी टू क्रैक दिस। एंड उसमें सब कुछ था एकदम कंसाइजली, जो जो मेन थे, एचएपी हो या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, जो जो मेन था वो सब उस नोट में कवर हो रहा था, तो मैं उतना ही किया था। मैंने कभी ऐसे बुक्स में गया नहीं ज्यादा, टॉर्टोरा वो सब। ग्रेट। इन कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत टफ लग रहा था एंट्रेंस को लेके एंड सडनली एंट्रेंस के लिए इजी बन गया हो? सर वो था मेरा एनालिसिस, क्योंकि मैं बीच में सर लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा था, तो उसमें मेरा ये था एनएमआर वो सब मिस हुआ था, एनएमआर हो या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, वो सब लेक्चर्स मैंने जो मेन आते हैं नाइपर के एग्जाम में वो टॉपिक्स मैंने मिस किए थे। तो लास्ट में जब आपने रिवीजन लिया नाइपर के एक मंथ प्रायर, जीपेट के एक मंथ प्रायर, और मैंने वो अच्छे से समझ लिया, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख लिए, और जो वीक पॉइंट था उसको जरा स्ट्रॉन्ग किया एनालिसिस पार्ट में। दैट्स ग्रेट। जब जीपैट में 4 डिजिट रैंक आया था, दिन बचे थे सिर्फ 15, इम्प्रोवाइजेशन के लिए टाइम थे सिर्फ 15 दिन का, तो एसओए में क्या किया? वो जो फार्मा वीक था उसको पढ़ा, कि जो नॉन फार्मा के 40 क्वेश्चंस आते थे, मीनिंग्स, ऑपोजिट, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, उस पे फोकस करा? सर मेजरली मैंने फार्मा पे फोकस किया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट पेपर देखा नाइपर का, तब उसका जो 40 क्वेश्चंस लगे मेरे को ग्रामर के, ऐसे लगे कि उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बिना पढ़े भी यू कैन डू दैट। इतने कॉमन कॉमन और इजी क्वेश्चन थे, बस इस वर्ब प्रोवर्ब वो सब डालना था सेंटेंस में, और इतना ऐसा लगा नहीं कि उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने वो पोर्शन में जब सेकेंड एग्जाम और फर्स्ट एग्जाम था ना, उसके बीच में जो टाइम था वो पूरा फार्मा पे मैंने फोकस किया, नॉन फार्मा ज्यादा मैंने एफर्ट्स डाले नहीं वो टाइम में। एंड क्वेश्चन पेपर्स के एक बार गो थ्रू किया मैंने सभी नाइपर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर। कहीं पे भी जो रिवीजन लेक्चर के सीरीज हो रही थी ऑन डेली बेसिस, जहाँ पे जब हम लोग ने वो चैप्टर्स पहली बार किए थे, तो ये प्रोबेबली टुक ऑलमोस्ट 15 to 20 आवर्स इफ आई टॉक अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चैप्टर्स लाइक टैबलेट्स एंड ऑल, जिनका रिवीजन शायद 20 मिनट या आधे घंटे में हो रहा था। So coming down from a content of 15 to 20 hours to required things in 20 to 30 minutes, how was that transition being easy or difficult to grab in? सर वो ट्रांजिशन बहुत ही सुपर्ब था, क्योंकि ऐसे नॉर्मली मैं पढ़ने जाता था तो बहुत टाइम लगता था एक एक चैप्टर भी कंप्लीट रिवाइज करने के लिए, बट आपने जब रिवीजन लेक्चर्स लिए थे तब आपने, मुझे याद है सूटिक्स का आपने एक फ्लो में कंप्लीट कर दिया था, मेन टैबलेट्स कैप्सूल्स पैरेंटरल्स, तो उधर ही मेरे सामने भी नोट्स लगे थे, आप भी रिवाइज कर रहे थे, तो उधर के उधर ही मेरा हो जा रहा था, 1 घंटे में पूरा मैं कवर कर ले रहा था वो पूरा कंप्लीट। वो एक बहुत अच्छा शायद हुआ कि शॉर्ट में एकदम हो रहा है कंप्लीट रिवीजन। शायद कॉलेज के दिन जैसा हो गया, फ्रेंड ने आधे एक घंटे पहले पूरा सिलेबस पढ़ा दिया। यस सर, एग्जैक्टली सेम। क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब ठीक था। हाउ अबाउट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, लॉजिक, एलिमिनेशन मेथड, वो चीजों का कैसा रोल रहा इन द एंटायर जर्नी? सर ऐसा मतलब था, आपने एक स्पेशल लेक्चर भी दिए कि हाउ टू एलिमिनेट क्वेश्चंस, कैसे अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो कैसे आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन के थ्रू, तो वो भी वीडियोस मैंने देखे थे कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हाउ यू कैन सॉल्व एनी एमसीक्यू। तो ऐसे भी मैंने एमसीक्यू बहुत सॉल्व किए सर, जो मेरे को अभी एग्जाम में नहीं आ रहे थे, बट एलिमिनेट कर करके वो आंसर्स मैंने राइट मार्क किए है, सो वो भी बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। सो कहीं ना कहीं हमने रास्ता बना लिया, बस मेरे को मंजिल चाहिए तो चाहिए, let it यस be any सर। and everything. On the यस other सर। side of it, what do you feel? What makes Pharma Elite different than others?
सर फार्मा एलिट तो है ही डिफरेंट सर, डे वन से मतलब कभी रिग्रेट हुआ नहीं कि मैंने गलत कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए। ऐसा लगा कि इट वाज वर्थी, बहुत वर्थी था सर, बिकॉज एक फार्मा एलिट नहीं लास्ट, रहता तो। हाँ सर, बोलो बोलो सर, सॉरी। फार्मा एलिट नहीं होता तो मैं अभी नहीं रहता सर, अभी इधर आपके साथ पॉडकास्ट में। सो इट इट्स वाज ऑल बिकॉज ऑफ फार्मा प्रोबेबली एलिट। योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन इन। लोग तो बहुत सारे आते हैं रेस में, कंसिस्टेंटली जो रेस एंड तक दौड़ता है निकल के वो ही जाता है। सो इट वाज योर हार्ड वर्क इन एज वेल। ऑन द अदर साइड ऑफ इट, इफ आई हैव टू टेल यू, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे कि भाई नहीं हो सकता, जी पार्ट स्टफ सिर्फ क्वालिफाई होना है, नाइपर स्टफ 200 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं होंगे, क्या ये सारी बातें सच है बाय एनी चांस? नो सर, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। मैं भी बीच में जरा भटक गया था, फोकस मेरा जरा हट गया था। आपने नोटिस किया रहेगा मैं लेक्चर्स में भी नहीं था सर बीच में, फिर वापस जरा आ गया मैं। एंड देन ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए कि नहीं होगा या नहीं हो सकता है, हो सकता है, मेहनत किया तो होगा। एंड मैंने फिर लास्ट के 2-3 मंथ्स बहुत मेहनत किया, सभी रिवीजन लेक्चर्स आपने जो कंडक्ट किए थे वो अटेंड किए थे रेगुलरली, कुछ भी मिस नहीं किया मैं लास्ट 2 मंथ्स में, लास्ट 2-3 मंथ्स में। जीपैट के प्रायर 1 मंथ एंड नाइपर के भी 1 मंथ, जो 2 मंथ्स था वो कम्प्लीटली मैंने अटेंड किया था। एंड मेरे को लगता है वो ही सर बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपने रिवीजन लिया लास्ट में, लास्ट के 2 मंथ्स, वो बहुत हेल्पफुल थे सर। थैंक्स अ लॉट। वन लास्ट सजेशन फ्रॉम योर एंड, जो भी फ्यूचर जीपैट नाइपर एस्पायरेंट्स है जो शायद आपको नाइपर में तंग करने पक्का आएंगे। सो सजेशन तो सभी जूनियर्स को यही है कि हार मत मानना, एंड अपने गोल को अचीव करने के लिए लगे रहो, रिजल्ट्स मिल जाएंगे अपने आप। दैट्स इट, इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा सोचो मत कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेहनत किया तो सभी हो जाएगा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अचीवेबल, हार्ड वर्क चलते रहना चाहिए, मंजिल पास आ ही जाएगी। यस Once सर, again, congratulations to you, Anish. Thanks for your time in, and Sniper is waiting to welcome you in. Thank you so much once again. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।